भारत की नदियाँ का मॉक टेस्ट नकल बुक से लगा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? महानदी का, ताप्ती का, रावी का, गोदावरी का? गोदावरी। कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? कोसी, यमुना, गंडक, घाघरा? यमुना नदी। यमुना नदी ये हिमालय से निकलती है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। तो नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं? ऑप्शन: चाप झील, तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्प। विसर्प विसर्प कहा जाता है इसे समझ के। निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? एशियाई चीता, एशियाई शेर, रॉयल बंगाल टाइगर, ब्लैक पैंथर? कहाँ पे? सुंदरवन डेल्टा में बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। ये पश्चिम बंगाल में है आपका सुंदरवन डेल्टा, जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सी नदी पंचानंद में शामिल नहीं है? ब्यास, सतलज, सिंधु, रावी? सिंधु नदी पंचानन में शामिल नहीं है। पंचानंद में है कौन सा नदी? आपका झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। क्रम में नहीं बोले। विदाउट किस नदी में धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा? धुआंधार नर्मदा। ये कहाँ से निकलती, कहाँ जाती होती है? नर्मदा नदी जो है आपका निकलती है मध्य प्रदेश से, अमरकंटक से। हाँ, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, और मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र जाती है, फिर गुजरात जाती है, फिर उसके बाद खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, जो अरब सागर में है। और ये भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में बहती है नर्मदा नदी। और ये दो पहाड़ियों के बीच से निकलती है, एक विंध्याचल पहाड़ी जो ऊपर में है, और एक नीचे है आपका सतपुड़ा की पहाड़ी, उसके बीचों बीच ही बहती है, इसलिए इसको भ्रंश घाटी बोला है ना इसमें। कौन सी नदी द्रोणी ओडिशा में स्थित है? नर्मदा, महानदी, कृष्णा, कावेरी? ओडिशा में आपका महानदी स्थित है। ठीक है। गंगा नदी की मुख्य धारा को कहते हैं? मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी, सुरसरी? गंगा नदी की मुख्य धारा को भागीरथी कहते हैं। डैश शहर है ना? एक और ये है ना कि गंगा नदी जो है अलकनंदा और भागीरथी जो है, ये दोनों जिस जगह संगम स्थल वहीं से जो कहलाती गंगा नदी है ना। इसको गंगा नदी बाद क्वेश्चन है चीज का। किस शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है? किस शहर के? ऑप्शन दीजिए। इलाहाबाद, आगरा, कानपुर? इलाहाबाद के प्रयागराज में अलकनंदा और भागीरथी दोनों का संगम होता है, और वहीं से आपका गंगा नदी का निर्माण होता है, और ये बांग्लादेश होते हुए बनारस जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र डैश में स्थित है? 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश में स्थित है। ठीक है। 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री। निम्नलिखित वीडियो बन रहा है, अच्छा मैनेज कर लेगा। ऐसे नहीं कहती कि पीर छुरी क्या दिक्कत है? बाहर से कोई दिक्कत नहीं ना, स्थिर होना पड़ेगा ना। चलिए स्थिर होना। ध्यान आपका बाल पे जा रहा है। चलिए ठीक। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? सोन, कोसी, लूनी, तापी? तापी नदी और एक नर्मदा नदी। ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है ना। डैश नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। नर्मदा को, दामोदर को, कोसी को? दामोदर झारखंड में पड़ता है। और एक नदी और है जो शोक नदी कहा जाता है, वो बिहार का कोसी नदी। कोसी ये ना, बिहार का कोसी। हाँ, बिहार का कोसी नदी नेपाल से निकलती है ना। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? कोसी, सतलज, रावी, ब्यास? सिंधु का सहायक नदी कौन सा नदी नहीं है? क्या ऑप्शन बोले? कोसी, सतलज, रावी, ब्यास? कोसी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी की लंबाई का सही क्रम है? तो ये सही क्रम इक्विवेलेंट समझ लीजिए। सबसे पहले लंबाई में भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। उसके बाद आपका आ जाएगा दक्षिण में सबसे लंबी नदी जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है।
उसके बाद नर्मदा, नहीं कृष्णा, अच्छा नहीं, कृष्णा, उसके बाद यमुना, यमुना। दोनों सहायक नदियाँ। मेटूर बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी, नदी कृष्णा, पे। वेगई, प्रयाग। कावेरी कावेरी पर है ना। हम्म, और देखिए मेटूर बांध तमिलनाडु के सलेम जिले के मेटूर में स्थित है। हाँ, जिसका निर्माण 1934 में हुआ। हाँ, और तमिलनाडु की कावेरी नदी पर बना कलनई बांध भारत का सबसे पुराना बांध है, जिसे ग्रैंड एनिकट के नाम से भी जाना जाता है। मेटूर बांध हम्म, निम्न में से किस नदी पर हैवलॉक पुल बनाया गया था, जिसे अब बंद कर दिया गया है? ऑप्शन ऑप्शन में है कावेरी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी। हैवलॉक पुल, ये तो कावेरी नदी पे। गोदावरी पर। ओ गोदावरी नदी पर, हम्म। सॉरी, गोदावरी नदी पर। हैवलॉक पुल गोदावरी नदी पर बनाया गया था। और क्या, तवा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तवा बांध उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तवा बांध जो आपका है मध्य प्रदेश में, ठीक है। कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा का सहायक नदी नहीं बताना, ठीक है। कोयना, वेन्ना, घाट प्रभा, पंचगंगा। वेन्ना। वेन्ना जो है कृष्णा घाट की सहायक प्रभा भी नदी। इसकी सहायक नदी है, पंच प्रभा भी है, कोयना भी है। कोयना भी है। देखिए कृष्णा में शामिल होने वाली सहायक नदियां कौन कौन सा है? कोयना, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी नदी। ये सभी कृष्णा का सहायक नदी है। भीमा नदी कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई है 861 किलोमीटर। और कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। अब बताइए सियोक, गिलगिट, सिगार, गेस्टिंग और द्रास जैसी कई हिमालयी सहायक नदियां किस जल निकाय में मिलती है और अंत में अटक के पास की पहाड़ियों से निकलती है, जहां यह काबुल नदी से मिलती है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र, एक सिंधु नदी तंत्र। आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। चौपट ऑप्शन बोल रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी तंत्र। चलो ठीक जैसे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और महानदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। करेक्ट आंसर इज सिंधु नदी तंत्र। देखिए इसका ये तो नहीं पढ़े हैं, पोस्ट करना पड़ेगा। नहीं पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं? ये महाराज सिंधु नदी प्रणाली यह मानसरोवर झील से निकलती है ना। और इसकी लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की सहायक नदियां दाएं किनारे से सियोक, गिलगिट, काबुल, कुर्रम और गोमल नदियां हैं। ये डिस्कस किए थे उस वीडियो में, पिछले वीडियो में। और बाएं किनारे से जास्कर नदी, सुरु नदी, सोन नदी और झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी और पंचानद नदी से इसकी सहायक नदी है। तो दाएं बाएं से हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे पूरी नदी के बारे में। मतलब मैप के अनुसार पूरा नदी डिस्कस हो चुका है। ये टेस्ट चल रहा है, मॉक टेस्ट, ठीक है। अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित नदियों को भारत में उत्तर दक्षिण दिशा में उनकी अवस्थिति के अनुसार क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करें। ब्यास, सिंधु, चिनाब, सतलज और रावी। ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा में। उत्तर से दक्षिण पहले आएंगे हम लोग सिंधु। हाँ, सिंधु के बाद चिनाब दिया है। हाँ, चिनाब है। उसके बाद आता है आपका रावी, हाँ, ब्यास, हाँ, सतलज। ठीक। हो गया सिंधु, हाँ ये तो सॉल्यूशन फैक्ट है। हाँ देखिए आगे, उत्तराखंड के पश्चिमी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यमुना नदी के हेडवाटर के लिए एक प्रमुख वाटर शेड कौन सा है? डोकरी यानी ग्लेशियर, या बंदरपुज ग्लेशियर, काफिनी ग्लेशियर या टूनागिरी ग्लेशियर। बंदरपुज, उसका फैक्ट पढ़ दिया गया, जरूरी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भागीरथी नदी
पर बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी से भरा तटबंध बांध है। गांधी सागर बांध, थीन बांध, कोयना बांध या टेहरी बांध, कौन सा है? टिहरी बांध। ये जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है, टेहरी बांध। ठीक है, टेहरी बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है। देखिए कांगड़ा, ठीक है, कांगड़ा और कुल्लू घाटी। हाँ, और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। कुल्लू मनाली। हाँ, घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत का कौन सा राज्य से है? इसका कौन सा राज्य से उद्गम होता है घग्गर नदी का? आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक। ऑप्शन बोलिए पहले सब। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और एचपी। हाँ, हिमाचल प्रदेश। कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर। और बिहार का शोक? कोसी। ठीक। गोविंद सागर नाम की एक कृत्रिम झील है, ठीक है, ये किस नदी पर 1976 में किस नदी पर भांगड़ा में विशाल जल विद्युत बांध द्वारा बनाई गई थी? बताइए। तापी, गंडक, चीनाब, सतलुज। गोविंद सागर नाम की एक कृत्रिम झील 1976 में डैश नदी पर भाखड़ा में एक विशाल जल विद्युत बांध द्वारा बनाई गई थी। तापी, गंडक, चिनाब, सतलज। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? कोसी नदी, कौन सी नदी? लूनी नदी। रेगिस्तान की नदी है। हाँ, ये कहाँ से बहती है? राजस्थान से बहती है और ये गुजरात के कच्छ में जाके ये विलुप्त हो जाती है। हाँ, चलिए ठीक है। आगे का बताइएगा। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गोदावरी। हाँ, गोदावरी। ठीक। भारत और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन। भारत और श्रीलंका बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। कौन सा टापू का नाम बताइएगा। टापू किसको? भारत और श्रीलंका। हाँ, ठीक है। महात्मा गांधी सेतु, भूपेन हजारिका ब्रिज और एडम ब्रिज। हाँ, एडम ब्रिज, राम सेतु। अच्छा, एडम ब्रिज, इसी का राम सेतु नाम है ना। एडम ब्रिज को अच्छा, पम्बन द्वीप, यही ना, पम्बन द्वीप स्थित है। हाँ, तमिलनाडु, भारत और मन्नार द्वीप जो श्रीलंका में है, मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर की एक श्रीलंका है। ठीक है। महात्मा गांधी सेतु बिहार, जो कि सिसरी नदी पुल अरुणाचल प्रदेश, भूपेन हजारी पुल असम, इतना पे इतना बनाया गया है। सॉरी, डिस्कशन में इतना चलेगा। मतलब अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। अच्छा, सबका पढ़िए तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। डायमंड हार्बर कहाँ पे? निम्नलिखित में से डायमंड हार्बर, हाँ, किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? कोलकाता को डायमंड हार्बर नाम से जाना जाता है। ठीक है। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह डैश में स्थित है? उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। गोवा। ठीक। मरमा गोवा। ये पोर्ट है, गोवा का पोर्ट है मरमा गोवा, सी पोर्ट, जहाँ पर लौह अयस्क का। अगला क्वेश्चन बोलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? नर्मदा, कृष्णा, कावेरी या पेत्रा? नर्मदा। राइट। आगे क्वेश्चन बताइएगा। भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। कांडला, विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन या मुंबई? आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम है। हो गया। कुछ आगे तो बंदरगाह लेके आया, छोड़ देते हैं बंदरगाह इधर। 166 का
इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्मित करती है? कृष्णा, नर्मदा, तापी, लूनी। लूनी एक नदी है वहाँ। लूनी को हम लोग मरुस्थलीय नदी या रागिस्तानी नदी कहा जाता है इसी को। ठीक है, निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन बोलेगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? बेतवा, चिनाब, चंबल या घाघरा? कौन सी नदी है जो घाघरा और गंडक नीचे से लगता है ना। हाँ, देखिए ये भी निकलती है, घाघरा, गंडक और कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। और बेतवा विंध्य रेंज, ठीक है, और चिनाब नदी बारालाचा दर्रे से निकलती है। और चंबल नदी चनपौ विंध्य रेंज से निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा। और आगे अगला क्वेश्चन बोलेगा कि भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? तो यहाँ प्रयागराज में। प्रयागराज, तो रिपीट हो गया क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित में से कौन से सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? सोन, काबुल, किलगित या सयोक? ये सोन नदी नहीं है, सोन तो गंगा का है। हाँ, गंगा नदी की दक्षिणी सहायक नदी है सोन नदी। ये किसका पूछा है? सिंधु का पूछा है ना। हाँ, सिंधु का पूछा है। सिंधु पूछा है। हाँ, और सोन जो है गंगा का सहायक नदी है। हाँ, इसलिए नहीं होगा। पुष्कर जी कहाँ पे है? ये राजस्थान का पुष्कर। हाँ, आगे को पूछे, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? देवप्रयाग, देहरादून, प्रयागराज। ये भी रिपीट क्वेश्चन है क्या? नहीं, रिपीट क्वेश्चन नहीं है, ये नहीं पूछा गया था। अलकनंद आंसर है, गलत बोल दिया ना। नहीं, सही है, प्रयागराज वो। देखिए हम पढ़ देते हैं। भारत में 5 प्रयाग है, ठीक है। देव प्रयाग जहाँ अलकनंदा नदी भागीरथी और गंगा नदी से मिलती है। प्रयागराज में बोले लोग, प्रयागराज पढ़े थे, देव प्रयाग दिया वीडियो में। हाँ, देव प्रयाग होगा इसका आंसर। तो देखिए, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? फिर से पूछते हैं, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? देवप्रयाग, देहरादून या प्रयागराज या चंपावत? देवप्रयाग। देखिए, देवप्रयाग में अलकनंदा जो है आपका भागीरथी नदी से मिलती है, ठीक है, तब ना गंगा उधर से निकलती है। और प्रयागराज जो है वो गंगा की सहायक नदी यमुना, ठीक है, वो यमुना मिलती है। हाँ, यमुना मिलती है। ये प्रयागराज में तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ये तो हाँ, भारत में 5 प्रयाग है। कितना प्रयाग है? 5। देव प्रयाग जहाँ अलकनंदा नदी भागीरथी नदी और गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। और विष्णु प्रयाग, एक विष्णु प्रयाग है जहाँ अलकनंदा नदी धौली नदी से मिलती है, ठीक है। और नंद प्रयाग जहाँ अलकनंदा नदी, ये सारे अलकनंदा नदी मिल रही है। अलकनंदा नदी नंदाकिनी नदी से मिलती है, ठीक है। और कर्ण प्रयाग जहाँ अलकनंदा नदी पिंडर नदी से मिलती है। और रुद्र प्रयाग जहाँ अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी से मिलती है। ओके, ये सारे जो है भारत के 5 प्रयाग है जो अलकनंदा नदी के मिलन स्थल को बताता है। चलिए आगे क्वेश्चन बोलिएगा। सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को डैश के रूप में जाना जाता है? हिमाचल और काली, हाँ, हिमाचल हिमालय, कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, काली है तो कुमायूं होगा। हाँ, सतलज और काली के बीच स्थित हिमालय कुमायूं हिमालय। हाँ, ठीक। 4 तो था ना, प्रादेशिक प्रदेश। पंजाब हिमालय था, कुमायूं था, एक तो कौन था? नेपाल हिमालय, एक तो था लास्ट में होगा कुछ लास्ट में। कुछ राष्ट्र में कुछ पन्ना राष्ट्र में, यहाँ मध्य प्रदेश में। तो ये था कुछ प्रश्न जो पिनाकल बुक से कवर किया गया और जिसमें से हम लोग पढ़े नदियों से भारत की कुछ नदियों के बारे में। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।